जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी काफ़ी दिनों बाद में आज फिर मैं कॉफ़ी विद देवेंद्र पे आया हूँ। और ये शो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, कुछ बड़ा किया है, उन्हीं के लिए। तो आज फिर काफ़ी दिनों बाद आज मैं अपने नए चैंपियंस को बुला रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी कीर्ति राठौड़, प्लीज वेलकम। कीर्ति राठौड़। कीर्ति राठौड़ कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से। जयपुर से, ओके। और इसी के साथ में हमारी दूसरी चैंपियन है सुप्रिया गुप्ता। प्लीज वेलकम सुप्रिया गुप्ता। कैसे हो? सही है। सही हो। कहाँ से हैं आप? बिहार से, ओके। और इसी के साथ हमारे तीसरी चैंपियन है स्वाति कुमारी। प्लीज स्वाति कुमारी वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है, ये हमारा जो शो है वो है कॉफी विद देवेंद्र। और इसके अंदर उन सभी लोगों के लिए जगह है जिन्होंने जिंदगी में बड़ा किया है, कुछ अचीव किया है, कुछ अपने आप के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर उन्हें प्राउड फील हुआ है। तो आज मेरे पास आप देख रहे होंगे, सरप्राइज हो रहे होंगे, साफा बांधी हुई, गले में माला पहनी हुई है और चेहरे पे चमक, इनके ऊपर की चमक है, ये साफ बयां कर रही है कि इन्होंने लाइफ सामने देख सकते हैं। एक तो आपने देखा तीनों बड़े साफे वाफे के अंदर, और साथ ही मेरे सामने आप देख सकते हैं ये 3 ट्रॉफीज भी पड़ी है। तो ये पूरी इनकी दास्ता बयां कर रही है, बता रही है कि ये कुछ बड़ा करके हैं। तो आज जानते हैं हम इन्होंने कौन सा बड़ा किया है। तो सबसे पहले कीर्ति राठौड़, कैसा लग रहा है आपको यहाँ इस मेरे शो पे आके? सर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे कुछ खास लोग ही आ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा मोमेंट है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और आपके साथ कॉफी विद देवेंद्र शो। क्या आपने इससे पहले कभी मेरा ये शो देखा है? यस सर, मैंने देखा है और मैं सोचती थी कि मैं इस शो पे जरूर आऊँ। अच्छा, और आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत बढ़िया। और साथ ही हमारी दूसरी हैं सुप्रिया गुप्ता। कैसे हो? अच्छे हो। तो आप भी जैसे यहाँ पर आए हो, तो आज से पहले कभी आपने ये शो देखा है क्या मेरा? नो, लेकिन मैंने वो करण जौहर विद कॉफी शो सुना अरे, है, करण जौहर। लेकिन मुझे, मेरे लिए तो आप ही करण जौहर बन गए। मुझे एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। अभी आ रही है। ओके, ओके। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आने? बहुत अच्छा, मतलब एक स्पेशल फीलिंग आ रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत खास है। ओके। साथ ही हमारे तीसरे हैं स्वाति। स्वाति कैसे हुआ? ठीक हूँ सर। कहाँ से हुआ? बिहार से हैं। तो आपने कभी ये शो देखा था मेरा पहले? नहीं देखा। तो आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे इतनी इज्जत, इतना सम्मान तो शायद मेरे को कभी नहीं मिला है। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर नॉर्मली आदमियों के लिए जगह नहीं है, ये उनके लिए है जो कुछ स्पेशल करके आते हैं। तो आपने जाहिर है जरूर कुछ स्पेशल किया है, तभी आप यहाँ पहुंचे हो। तो मैं सबसे पहले हमारी कीर्ति राठौड़ से पूछना चाहूंगा कि कीर्ति राठौड़, आप यहाँ तक पहुंचे हो और ये साफा वाफा कैसे बांध के यहाँ आए? क्या हो गया आज, क्या कर दिया आपने? सर, मैंने SSC-GD का पहले रिटर्न क्लियर करा है और अभी 2 दिन पहले मैंने फिजिकल क्लियर करा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि मैंने आपको कहा है और मैंने कहा है कि ये जो ट्रॉफीज और साफे बंधे हुए, गले में माला, ये साफ इनकी जो जीत की कहानी बयां करती है बिना कुछ कहे। तो मैं आपको बता दूं, SSC-GD जो कि फिजिकल अभी चल रहे थे, 4 तारीख लास्ट थी, 9 तारीख। अच्छा 9 तारीख का भी लास्ट है, आज भी अभी भी चल रहे हैं। तो ये जो है SSC-GD के अंदर इन्होंने फिजिकल पास किया, यानी पहले रिटर्न पास किया था और रिटर्न की कटअप आई थी, उसमें ये पास हुए थे। उसके बाद अभी फिजिकल है। फिजिकल के बाद में इनका होगा मेडिकल, राइट? मेडिकल के बाद में फिर दोबारा से कटअप बनेगी और उसके बाद इनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी फिलहाल इन्होंने 2 पायदान पार कर ली है और 1 पायदान अभी बाकी है। आई होप कि आप मेडिकल साइंस भी, मुझे तो फिट लग रहे हो, तो आई होप कि उसमें भी पास हो जाओगे। तो अभी फिलहाल आज ही ये जो आए हैं और इनका सम्मान वगैरह किया गया है। तो कहाँ से आ रहे हो आप? अभी हम सब ग्राउंड से आ रहे हैं। वहाँ पे सारे स्टाफ ने, सारे स्टूडेंट्स ने हमारे सम्मान किया है और बहुत अच्छा फील कर रहा है, प्राउड फील हो रहा है। गुड। तो ये अभी जिस जगह इन्होंने तैयारी की, कहाँ से तैयारी की थी आपने?
सर आप ही के ग्राउंड से करते हैं, आप ही के एकेडमी से। ओके, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में इन्होंने तैयारी की थी। वहाँ से जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम को अटेंड करके ये आए हैं और पूरे जोश से भरे हुए हैं। पता नहीं कौन सा जोश बढ़ गया है इनका, तो जोश से। तो चलो अभी चलते हैं हम अपनी बात बढ़ाते हैं आगे कि कीर्ति राठौड़, आपने जो ये पहले रिटर्न पास किया राइट, उसके बाद फिजिकल पास किया। तो एसएससी जीडी के बहुत सारे बच्चे जो तैयारियां करते हैं, जो बच्चियां तैयारियां करती हैं, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये फर्स्ट था या फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने यहाँ सफलता हासिल की। क्योंकि ये जो हमारा शो है ये है कॉफी विद देवेंद्र, तो बिना कॉफी के बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमारी आ गई है कॉफी, तो वन आप कॉफी लीजिए और कॉफी का आनंद उठाइए। थैंक यू सर। लीजिए। थैंक यू सर। तो कॉफी लीजिए, गरम है। Yes, ओके, sir. तब तक हम अपनी थोड़ी और बातें शुरुआत कर लेते हैं और साथ ही धीरे धीरे आप कॉफी का एंजॉय करते रहिए और हमारे सवालों का जवाब देते रहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि एसएससी जीडी की आपने की थी, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी जो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपने पास किया? किस तरह से है कि उन सभी बच्चों को जो हमारा इस चैनल के माध्यम से वीडियोस देखते हैं उनको भी लगे, जो बच्चियां आज आपको इन गेटअप में देख रही है उन्हें भी प्राउड फील होगा, उन्होंने भी सोचा होगा कि नेक्स्ट जो वैकेंसीज आएगी उसके अंदर हमें भी सफल होना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम किया होगा, तो क्या स्ट्रेटेजी है? सर स्ट्रेटजी तो बाद में, पहले मैंने एक अपना एम बनाया और अपना मन बैठाया कि हाँ मुझे ये चाहिए और मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे चाहिए ही होता है मुझे, और ये मिल ही जाएगा, मुझे ये पता है। दोस्तों मैं आपको कीर्ति के लिए एक और बात बता दूं कि ये बहुत जिद्दी है। मैंने यहाँ देखा है, इनको तैयारी के दौरान भी देखा है कि काफी जिद्दी है। साथ ही इसके पेरेंट्स ने भी बताया था कि काफी जिद्दी है, बचपन से ही जिद्दी है। तो जो जिद्दी लोग होते हैं भाई साहब उनको तो बताइए। सर स्ट्रैटेजी तो यही थी कि कंटिन्यूस मैंने पढ़ाई की है। पहले मैंने मतलब सच बताऊं तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया था और 0 से स्टार्ट करके मैंने थोड़ा थोड़ा करा। पहले 4 घंटे दिए, फिर 5 दिए, धीरे धीरे करके, लेकिन कंटिन्यूस रही, मैं बीच में छोड़ा नहीं है मैंने कुछ भी। तो धीरे धीरे ना 5 घंटे से 6 घंटे हुए और एंड में जाके मैंने 15-15 घंटे दिए हैं और एंड में तो मुझे जैसे पढ़ाई से प्यार ही हो गया। तो मैं सोच रही थी अब तो मैं एग्जाम बाद भी पढ़ाई कंटिन्यूस ही रखूंगी, क्योंकि अच्छा लगने लग गया था पढ़ने में। और अगर मैं कहीं बाहर भी जाती थी तो ऐसा लगता था हाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ, मैं कहीं किसी लेवल पे हूँ कि मैं किसी से बात कर सकती हूँ, क्योंकि नॉलेज लेना और नॉलेज मिल रही थी मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, साथ ही क्या आपने, जैसे आजकल बहुत से बच्चे होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं ये वगैरह, तो क्या आपने किस तरह से क्या मैनेज किया इसको? सर मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बंद कर दिया, मेरे फ़ोन में सब ऑन था, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता था। मेरे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चंस घूमते थे कि मेरे को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मुझे ये कैसे करना है। और सुबह उठते ही तो मुझे करंट अफेयर्स के जो रिसेंटली नेम चल रहे होते हैं वो मेरे मुँह पे आते थे। और कभी भी ऐसा नहीं आया कि मेरे फ्रेंड्स घूमने जा रहे तो मेरा मन कर रहा, मतलब मैं उनको देखती भी थी ना तो मुझे ऐसा नहीं था। सोशल मीडिया से ऐसा था कनेक्ट मतलब पूरा हट ही चुका है, मन ही नहीं हट गया था। फ़ोन में मैसेजेस आते थे लेकिन मन नहीं करता था रिप्लाई करूँ, क्योंकि मेरा दिमाग तो सिर्फ फौजी बनने में था, मुझे वर्दी चाहिए, यहाँ कीर्ति राठौड़ लिखा होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके इसी जुनून ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। साथ ही एक पायदान, जैसे आपने रिटर्न पास किया उसके बाद फिर फिजिकल की बारी आई, तो जब आप कह रहे हो कि आपने 10-10 घंटे पढ़ा, तो इसका मतलब जाहिर है कि आपने फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप 10 घंटे अगर पढ़ाई में दे रहे हो तो फिर मुश्किल है कि कोई फिजिकल कर पाता हो, तो फिर फिजिकल को कैसे मेंटेन किया आपने? सर मैंने लाइफ में कभी भी फिजिकल नहीं किया, मैं फिजिकली फिट भी ऐसा नहीं लगता कि मैं उनके लिए रनिंग नहीं करी, कभी स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो मुझे डर लगता था कि मैं क्या करूँगी। लेकिन है ना, बट ऐसा था कि मैंने सोचा था मैं अकेडमी ज्वाइन करके कर लूँगी, लेकिन जब मैंने अकेडमी ज्वाइन की तब भी मुझसे नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल था कि मतलब कभी सांस फूल रही है, कभी मेरे चक्कर आ जाते थे, मैं बीमार हो जाती थी, बॉडी भी साथ नहीं दे रही है। लेकिन है ना, वही जिद थी मेरी, वही मुझे फिजिकल में भी आगे ले गई। और आप लोगों का जो सपोर्ट था मेरे लिए कि तू कर सकती है, एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टूट भी चुकी थी, मैं रोने भी लग गई थी, बट फिर आप लोगों ने जब मुझे सपोर्ट किया, बोला कि तुझसे हो पाएगा, तब क्योंकि मैंने हमेशा से बचपन में ये सुना है, बचपन से तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने बोला तेरे से सब हो सकता है। और सर आज हो गया मेरे से, और आप सब बोलते तेरे से सब होगा, और क्यों नहीं होगा? सर मेरे से नहीं होगा तो फिर किससे होगा? ये यस, अगर हमसे ही नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा, राइट?
तो बिल्कुल इनके इन्हीं जुनून ने और जज्बे ने यहाँ तक पहुँचाया है। साथ ही जैसे आपकी जो तैयारियां कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है घर परिवार में रिश्तेदार दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं किस लिए लड़कियों को क्या ज़रूरत है, कहाँ क्यों करा रहे हो, कैसे, तो ऐसी सिचुएशन आपके पास आई है? हाँ सर आई थी, मतलब रिलेटिव्स को तो पता नहीं था, बट मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि तुम्हारे लिए लड़कियों के लिए ये सब नहीं बना होता है, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती है, ये दुनिया बहुत गंदी है। तो एक टाइम में मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया था, 1 हफ्ते तक पढ़ाई भी नहीं की थी। बट फिर मैंने वापस सोचा कि मैंने इतनी मेहनत क्यों करी है, मैं करके ही दिखाऊंगी। तो जब मैंने रिटर्न क्लियर करा तो मैंने पापा को बहुत कन्विंस किया, समझाया कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं, लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, दुनिया गंदी है, तो हम खुद को इतना मजबूत बना देंगे कि दुनिया से हम लड़ सकेंगे। और जब मेरे पापा ने मेरे को फिजिकल क्लियर करते हुए देखा तो पापा बहुत खुश थे, और आज भी पापा बहुत प्राउड फील करते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरे पापा का नाम पूरे गांव में रोशन हो। और सर एक लाइन सुनना चाहती हूँ गांव वालों से कि विजय सिंह जी की बेटी आज फौज में लाग गई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कहीं भी सुनाए, कौन से गांव से हो आप? देसवाल, मेड़ता सिटी के। मेड़ता सिटी में देसवाल के जो भी ग्रामीण हैं, जो भी उस गांव के वासिंदे हैं, उन सभी को मैं इनका, इस बच्ची का जरूर मैसेज बताना चाहूंगा कि विजय सिंह जी की जो छोरी है वो छोरों से कम नहीं है। और ये आज आप देख सकते हो इसकी जो जुनून और जज्बे ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी ये सोच रहे हो कि हमारी बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती है, तो आप ऐसों से प्रेरणा लो। और जो बच्चियाँ घर में बैठी हुई ये सोच रही है कि हमसे होगा या नहीं होगा, या हमारे बस की नहीं है, या आर्मी जैसी नौकरी जो बच्चियों के लिए नहीं है, तो इन सभी से, इन ऐसी बेटियों से प्रेरणा लो, प्रेरित हो और आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, आपने इस तरह से काफ़ी जो आपने इतना संघर्ष किया और अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, और साथ ही वो करके दिखाया, जो आपने उनसे वादा किया वो किया, जिससे आज वो प्राउड फील कर रहे हैं। तो इसी के साथ में आपने कहाँ तक एजुकेशन किया है? मैं फाइनल ईयर BCA कर रही हूँ। फाइनल ईयर BCA कर रही हो? Yes, sir. तो फिर आर्मी का कैसे जुनून आया आपके अंदर? सर मुझे बचपन से ही था, बट ये था कि फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करेगी, तो मुझे लगा कि NCC ज्वाइन कर लूंगी मैं। बट पता नहीं मैं NCC भी ज्वाइन नहीं कर पाई किसी रीज़न की वजह से। तो अब मुझे हर रोज़ वो सताता था कि मुझे वर्दी नहीं मिली, NCC की भी नहीं मिली। तो मेरे दिमाग में ही आ गया था अब NCC की नहीं मिली तो अब तो मैं फौज की लेके रहूंगी, जैसे घर वालों से लड़ूंगी, बट मुझे फौज चाहिए, मतलब चाहिए, बस वही था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कीर्ति, आपने बहुत ही शानदार ऐसा किया है। तो साथ ही मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपका इन्वायरमेंट जो रहा है वो किस तरह का रहा? घर का, जैसे आस पड़ोस में रिश्ते, आपके फ्रेंड्स, जो सहेलियां, आपकी जो फ्रेंड्स होगी, जैसे स्कूल में पढ़े आपके साथ वाले दोस्त वगैरह, वो भी क्या आर्मी की तैयारियां कर रहे हैं वो, या और किसी की? सर वो अलग, क्योंकि आप BCA से हो, इसलिए मेरा पूछना। हाँ सब BCA से सब वही कर रहे हैं कि मतलब ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं, बट मैं इसमें नहीं हूँ, आप कुछ अलग हटके हो। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे जो तैयारी की है उसके लिए अब आप जैसे और बच्चियाँ हैं आप जैसी, उन सभी को कोई एक ऐसा कोई मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगी, बहुत सारी लड़कियों के बस पीछे इसलिए हट जाती है वो कि सोचती है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि फैमिली में तो अलाउ ही नहीं है ये चीज़, तो मैं क्यों करूँ, लेकिन उनके मन में रहता है। लेकिन अगर आप में कुछ है, कुछ करने का कुछ है, तो आप कर दो और करके दिखाओ अपनी फैमिली को कि आप कुछ कर सकते हो, तो आपकी फैमिली ज़रूर सपोर्ट करेगी। और फैमिली कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगी, अपने बच्चों का साथ देगी। आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपकी फैमिली सपोर्ट करने के लिए खड़ी रहेगी। हिम्मत तो कीजिए, मैंने खुद फेस किया ये चीज़, मैं घर वालों से लड़के थोड़ा आगे बढ़ी और अब आज घर वाले मेरे पीछे खड़े और प्राउड फील। बिल्कुल। तो जैसा कि कीर्ति ने कहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप इस चीज़ से घबराइए मत, इस चीज़ से मत डरिए कि मुझे घर वाले सपोर्ट करेंगे या नहीं, या रिश्तेदार कुछ कहेंगे या पड़ोसी कुछ कहेंगे, उनकी चिंता छोड़ दीजिए। आप कदम बढ़ाइए, आपके पीछे पूरा जहान होगा। तो आज जैसे प्राउड फील हो रहा है ऐसे ही आपकी भी होगा, अगर आप में है अगर जिद, जोश, जुनून कुछ कर गुजरने का, अगर चाहते हो अपने सपनों को पंख लगाने की है अगर जिद, तो इसी तरह से जोश हौसला बनाए रखिए और हिम्मत रखिए और एक कदम बाहर निकालिए, तो देखिए सब स्थितियाँ चेंज हो जाएगी। अच्छा, साथ ही मैं अभी सुप्रिया, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से कहाँ से? बिहार में औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद में।
बिहार की हमने सुना है काफी लिट्टी चोखा, काफी नाम Yes, सुना है। क्या है ये लिट्टी चोखा? सर बाटी होती है मसाले वाली जिसमें अच्छा, सत्तू- मसाले वाली बाटी। अच्छा, हमारे यहाँ तो उसमें दाल सत्तू बाटी का है। मसाला भरा रहता है ओके। और चोखा वो आलू और बैंगन का भरता होता है। अच्छा Yes, अच्छा, sir. काफी दिनों से आज क्लियर हुआ है। काफी दिनों से सुन रखे थे लिट्टी चोखा, कई बार सोशल मीडिया पे भी आता है। कई Yes, बोला, sir. "ए, लिट्टी सर चोखा मोह क्या है?" मांगी ना तो मैं जरूर यहाँ पे टेस्ट कराने अच्छा, के लिए चलो, आऊंगी। थैंक यू। हम बेसब्री से इंतजार रहेगा हमारे को, लिट्टी चोखा का है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, सुप्रिया गुप्ता इन्होंने भी अभी एसएससी जीडी का रिटर्न प्लस फिजिकल पास किया, तो अभी कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा, एकदम स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर जितना भी मतलब जो खुशी है ना वो सारी एक साथ आके यानी जो इतना संघर्ष आपने किया वो संघर्ष भूल गए हो, राइट? नो सर, नहीं, अभी वो थकान वकान सब हाँ खत्म हो वो गई है। थकान मिट गई इस खुशी से। हाँ बिल्कुल, जो इतना पुराने संघर्ष होता है, Yes, बहुत sir. तकलीफ होती है, वो सब एक ही सेकंड में Yes, खत्म हो गई थी। भाई सारी- नहीं, बढ़िया हुआ यार, बहुत सारा अच्छा हुआ है। भूल गया। ओके, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी इसके लिए? मैं मतलब पढ़ाई में ऐसे पढ़ाई मतलब के मैं लिए। हूँ नहीं, लेकिन जैसे ये था कि एक वर्दी को लेकर जोश था कि हाँ ये तो चाहिए, तो मतलब पढ़ाई भी करने लगी और फिर ये धीरे 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 रिटर्न क्लियर किया और अब फिर एकेडमी ज्वाइन करके इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी, फिर फिजिकल भी क्लियर किया और आज मैं यहाँ हूँ सर के साथ। वो भी इतनी special हाँ बिल्कुल, अभी है। कॉफी लीजिए, बिल्कुल, कॉफी अभी थोड़ी पीने लायक हो गई है जगह। ओके, तो सुप्रिया, Yes, कैसी sir. थी कॉफी? बहुत टेस्टी टेस्टी थी, मजा आ गया? यस और- सर, मेरे पापा चाय वाले हैं, हाँ। मतलब चाय बनाते हैं, तो बस वैसे ही सेम टेस्ट है वैसा ही। अरे पापा के हाथ की याद आ गई हाँ, ना? थैंक यू। अच्छा, तो आपने जैसे रिटर्न की तैयारी कहाँ से की थी? सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, लाइब्रेरी मैंने आज सेल्फ तक कोचिंग नहीं की है। ओके, तो उस दौरान आपने किस तरीके से तैयारी की थी कि भाई आपने सेल्फ की, जबकि बहुत से बच्चे कोचिंग जाते हैं और उसके बाद भी फेल हो जाते हैं, बट आपने सिर्फ सेल्फ स्टडी से कैसे पास कर लिया? सर ऑनलाइन क्लासेस ली मैंने, मतलब वो अनअकैडमी ऐप है ना उससे, और मतलब करंट अफेयर्स पढ़े और फिर ना मतलब टेक्स्ट बुक एक वो आता है ऐप, उस पर टेस्ट देने का देता है, तो टेस्ट दिए मैंने काफी, उससे मेरा लेवल अप होता रहा, तो बस उससे मेरी आप अच्छी कितने तरीके- घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे आप? लाइब्रेरी में मैं लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ती ओके, हूँ, और फिर घर आके 1-2 घंटा बस। यानी आपने लाइब्रेरी में टाइम बिताया इतना, हाँ, सर। और Yes, sir. आपने टाइम टू टाइम अपडेट किए, अपने नोट्स Yes, बनाए, sir. और इस तरीके से आपने पढ़ाई की। तो उस दौरान आपका मोबाइल का क्या रहता था? सर पर्सनल फोन है और लाइब्रेरी में वो वाईफाई सुविधा थी, तो मतलब ये था कि एनी टाइम, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह उसमें, मतलब घर वालों को भी टाइम दिया, और सोशल मीडिया तो मैं सर पहले से दूर रहती हूँ, सोशल अच्छा, आप मीडिया यूज ही नहीं करते? यस सर, ओके, सोशल मीडिया। ओके। साथ ही आजकल ये है जैसे कि भाई चैटिंग वगैरह करना, जिसमें आजकल ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उसका वगैरह का? नो सर। अच्छा, ऐसा कुछ था हाँ, नहीं, सर। इसीलिए आपका टाइम बच बस गया। वो व्हाट्सएप पे फैमिली को टाइम देना, तो वो बस। अच्छा, और उसके बाद में फिर जैसे आपका रिजल्ट आया तो आपने फिजिकल की तैयारी की। यस सर। और फिजिकल में क्या, जैसे कि आपने कहा 10 घंटे आप लाइब्रेरी में रहते थे, तो जब लाइब्रेरी से निकल के जाते तो आई थिंक मेरे हिसाब से इतना फिर फिजिकल को तो टाइम दे नहीं ना सकते, सर, तो मतलब फिर उसके बाद फिजिकल को कैसे मेंटेन किया आपने? मैंने मतलब लाइब्रेरी में वो कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था उस टाइम मैंने लाइब्रेरी को, फिर जैसे सेल्फ घर पे ही पढ़ती थी, और फिर शाम के टाइम एकेडमी आके रनिंग वनिंग करके फिर घर जाके फिर अच्छा, फिर आपने एकेडमी के जरिए आपने हाँ। तैयारी की, तो उसके Yes, अंदर sir. आपको काफी चैलेंजेस आए होंगे, काफी परेशानियां आई होगी, उनका कैसे क्या किया? सर चैलेंजेस आते हैं तो वो ताकत देके ही जाते हैं, तो मतलब मैंने अपनी मजबूती से उसका वो किया है, मतलब बिल्कुल। तो एट लास्ट आप यहाँ तक पहुँच गए, तो आप Yes, खुश हो? sir. बहुत ज्यादा खुश हो? मेरे मतलब फैमिली की खुशी देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे मन में कई बार ख्याल आता है कि हमने हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, या हम कुछ नहीं कर पाए हैं, बट जैसे इस तरह का मोमेंट आता है और जब फैमिली को प्राउड फील होता है, उस दिन हमें लगता है कि नहीं, यस हम तो Yes, स्पेशल sir. है, हमने अपनी फैमिली के लिए बहुत चीज करते हैं, राइट? Yes, एक sir. छोटी सी खुशी
जैसे आप यहाँ पास हुए और इससे पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा सबकी सोच चेंज हो जाती है, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, नजरिया आपके प्रति जिन लोगों का नजरिया था वो नजरिया चेंज हो जाता है। तो अभी कैसा लग रहा है 2-3 दिन से जैसे आपको लगा कि यस फिजिकल पास हो गए, तो कैसा लग रहा है? आसपास के लोग वगैरह कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं अभी? सर भाई बहुत ज्यादा स्पेशल फील करा रहा है, वो तो अब तो मतलब ऐसे कह रहा नौकरी वाली है हो गई जो ले ले बस, फिर तो घर में ये ले आएंगे वो ले आएंगे, सबसे पहले बुलेट लेके आएंगे। अच्छा मतलब भाई एक हमारे पास यहाँ आई थी निकिता शर्मा, जो ऑलरेडी 6-7 एग्जाम्स में क्लियर है, उसके 2-3 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं। तो वो कह रही थी कि सर मैं जब पास हुई ना तो उसकी ज्वाइनिंग भी 2-3 आ चुकी थी, अभी उसने दिल्ली पुलिस से ज्वाइन किया। तो वो ये कह रही थी कि सर मेरा भाई है वो बोलता है कि तू तो एक काम करियो, अपना ATM मुझे दे दियो। तो थैंक यू सुप्रिया। अभी नेक्स्ट हमारी हैं स्वाति। स्वाति कैसे हो आप? ठीक हो सर। ठीक हो, कहाँ से? बिहार से। बिहार से हो। और अभी जैसा कि आप मैंने बताया कि SSC GD के अंदर इन्होंने रिटर्न साथ ही फिजिकल क्लियर किया, तो सबसे पहले तो आपको बधाई, आप तीनों को बधाई, और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने जो ये तैयारी की थी SSC GD के लिए, रिटर्न की तैयारी की और फिर फिजिकल की तैयारी की और इस मुकाम तक पहुंचे, तो क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी रिटर्न के लिए? सर रिटर्न का ये था कि मेरा फिक्स टाइम था कि मेरे को 5 घंटे ही पढ़ने हैं, पर पढ़ने हैं मुझे, उसमें टाइम पास नहीं करना है। लाइब्रेरी में भी मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी, सब फोन रखते थे, कोई लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं, PC था तो मैं PC लेके डोल नहीं सकती थी, इसलिए मैं फोन से ही पढ़ती थी, पर फोन के अंदर सिर्फ मैं पढ़ाई करती थी। सोशल मीडिया वगैरह नहीं था आपका, इंस्टॉल ही नहीं थी एप्लीकेशन? नहीं, कोई दोस्त भी बोलते थे आजा पार्टी करते हैं, तो एग्जाम के बाद करेंगे। तो फिर मेरे कुछ दोस्त हैं अच्छे हैं, पर वो है ना कभी मुझे फोर्स नहीं करते कि नहीं तो वो पार्टी करनी है, वो नहीं है तो बोलते पढ़ाई कर। तो मैं अपना फिक्स टाइम था कि मुझे इतने से इतने ही पढ़ना है, मैं ज्यादा नहीं टाइम लेती, 5 या 6 घंटे लास्ट, उससे ज्यादा मैं पढ़ती भी नहीं थी। तो उसी में बस मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी, ज्यादातर मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी, मैं कोई क्लास नहीं लेती थी, सिर्फ प्रैक्टिस सेट, उसी से मैंने SSC GD क्लियर किया। बिल्कुल। तो इसी के साथ आपने SSC GD क्लियर किया, साथ ही क्या आप फिजिकल से रिलेटेड थे कि साथ फिजिकल भी करते आ रहे थे क्या पहले से? नहीं सर, मैं कोई फिजिकल। तो फिर आपने जैसे रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद में फिर फिजिकल को कैसे मेंटेन किया? मैंने उसके अंदर लाइब्रेरी छोड़ दी, क्योंकि वापस से ना पढ़ाई और फिजिकल दोनों एक साथ नहीं हो सकती थी, तो मेरे को फिजिकल के लिए मैं मॉर्निंग में एकेडमी ज्वाइन कर ली, और फिर उसके अंदर मुझे टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा देर 2-3 घंटे पढ़ सकती थी तो पढ़ लेती थी, नहीं तो नहीं पढ़ती थी। और फिर मैंने फिजिकल ही तैयारी करी, क्योंकि मेरा रिटर्न क्लियर हो चुका था, तो सिर्फ फिजिकल की मुझे फोकस करना था, तो मैंने फिर फिजिकल पे फोकस की, और फिर मैं आज फिजिकल क्लियर कर रखी हूँ। बिल्कुल। तो आपकी जैसे ये तैयारी थी, इस तैयारी के दौरान आपको कई बार ऐसा आया होगा कि भाई मेरे से नहीं होगा, कैसे होगा, या डीमोटिवेशन मिला होगा? सर बहुत तो बार। उस वक्त क्या करते थे आप, किस तरह से अपने आप को वापस कमबैक करते? मैं तो ये सोचती अगर इस बार नहीं होगा अगले बार करूंगी, पर मैं छोड़ूंगी नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक तोड़ूंगा। क्या बोलते हैं, क्या डायलॉग है ये? जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जब तक तो पास नहीं होंगी तब तक छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल यही जुनून होना चाहिए आपको। अभी भी यही है, जब तक वर्दी नहीं मिलेगी जब तक छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जज्बे को सलाम। आप तीनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से आपको आज ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि इन सभी ने बताया, इन सभी ने लगभग एक ही कॉमन चीज़ थी, इन्होंने सभी ने ये कहा कि हम तैयारी कर रहे थे और लगातार, किसी ने कहा मैं 10 घंटे पढ़ रही थी, किसी ने कहा मैं 5 घंटे पढ़ रही थी, किसी ने बोला मैं 6 घंटे पढ़ रही थी। फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किस लेवल पे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो 2 घंटे पढ़ते हैं वो भी सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन वो उनका स्टैंडर्ड होता है, उनका लेवल होता है कि वो उनका क्या लेवल है और किस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंट।
आप बिल्कुल लगातार धीरे धीरे जिस तरह से करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाए, रसरी आवत जावत सिल्ला पे परत निशान, जिस तरह से एक कठोर शिला पत्थर होता है उसके ऊपर रस्सी रोज एक सूत की रस्सी जो रोजाना आती जाती है और उसके ऊपर छेद एक दरार निकाल देती है, ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी ऐसे अमेजिंग चेंजेस आते हैं। अगर हम लगातार कुछ भी कोई भी काम धीरे धीरे लगातार करते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आता है लाइफ के अंदर। वो चेंजेस अचानक नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता है, वो है लंबे संघर्ष की कहानी है। ये एक लंबा प्रोसेस है। जिस तरीके से आप लंबे तरीके से करते जाओगे तो एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पर लोग अचंभित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, वो दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये क्या हुआ, इसका ऐसे कैसे हो गया। अभी आप लोगों के लिए भी कई लोग ऐसे अचंभित पड़ गए होंगे, अरे ये कहाँ से हो गई, कैसे हो गई यार। सर सिलेक्शन होने के बाद भी बोल रहे हैं तेरा कैसे हो सकता है, तेरी तो हाइट ही कम है, तू कर लेती है क्या, तू फौज में ही तू जा रही है। तूने सर ये भी कहना तूने रिटर्न तुक्के में पास किया है कि मेहनत करी है। तो ऐसा उन लोगों को लगता है क्योंकि उन लोगों ने आपके संघर्ष को नहीं देखा, आपको पढ़ते हुए नहीं देखा है, उन्होंने देखा है आपको अचानक रिजल्ट आते हैं, तो उसके पीछे की ये संघर्ष को उन्होंने नहीं देखा। तो आज का हमारा ये यही था, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा। ओके, तो जैसे हर बार मैं कहता हूँ, अगर है आप में जिद, जोश, जुनून कुछ कर गुजरने का, अगर चाहते हो अपने सपनों को पंख लगाने की है अगर आप में जिद, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके चले आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह इसी जगह अगले अपने चैंपियंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।